भोपाल से अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, जहां सौरभ के डायरी के पेज सामने आए हैं। डायरी के पेज में टेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ हिसाब किताब भी दिखाई दे रहा है। तो सौरभ शर्मा की डायरी में टीएमटीसी कोड वर्ड लिखा हुआ है। अब ये कोड वर्ड क्या है, इसको अब जो है सॉल्व किया जाएगा। लेकिन देखिए 38 चेकपोस्ट से लेकर फ्लाइंग स्क्वाड से वसूली के पेजेस मिले हैं। इनमें कोड वर्ड में लिखा हुआ है टीएमटीसी कोड वर्ड लिखा हुआ है। एक माह में 10 करोड़ तक की वसूली की जानकारी भी इसमें दर्ज है। 38 चेकपोस्ट से लेकर तो फ्लाइंग स्क्वाड से वसूली के जो है इस वसूली का पूरा डेटा इस पेज में है। डायरी से तय हुआ सौरभ के ही ठेके पर इस चेक पोस्ट को चलाया करता था, क्योंकि इस डायरी में ही पता चल रहा है 10 करोड़ माह के हिसाब से 81 माह की सौरभ ने नौकरी की। 81 माह में जो है 800 करोड़ से ज्यादा का खेल हुआ है। ये देखिए तस्वीर है, टेबल फॉर्मेट है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, यहां पर आंकड़े लिखे हुए हैं, अलग अलग जगहों के आंकड़े। ये चेक पोस्ट हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, ये जो हम टेबल फॉर्मेट में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इनमें अलग अलग जगहों का जिक्र भी है और ये तमाम जो चेक पोस्ट है ये बता भी रहा है उनके गुनाहों के काले चिट्ठे को, यानी कि साफ तौर पर पता चलता है कि इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। ये डायरी कैसे हासिल हुई और क्या इन डायरी से और भी कुछ राज खुल सकते हैं? देखिए ललित, सौरभ शर्मा की जो डायरी है वो पहले ही जो लोकायुक्त है उनको आईटी को मिल चुकी थी और लगातार एक के बाद एक जो डायरी है वो कई तरह के राज उगलते हुए नजर आ रही है, जिसमें कई तरह की जो चीजें हैं उस डायरी में लिखी हुई थी, जिसमें अब कोड वर्ड में किस तरीके से कामकाज किया जाता था उसका भी जिक्र किया गया है। कोड भी ऐसा जो लगातार उनके साथ साठगांठ किया करते थे, उन्हीं को ये जो कोड वर्ड है वो समझ में आता था। और चेक पोस्ट पर किस तरीके से फ्लाइंग स्क्वाड हुआ करती थी और उनसे वसूली की जाती थी, इन सौरभ शर्मा उनसे वसूली करवाता था। इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो डायरी के माध्यम से आ रही हैं और ये साफ जाहिर होता है कि चेक पोस्ट पर किस तरीके से जो सौरभ शर्मा है वो अपने अपने अमाउंट फिक्स किया हुआ था। और कम समय भले ही उन्होंने नौकरी की है, लेकिन हर एक चेक पोस्ट से करीब 10 करोड़ रुपए हर माह की जो इनकम है वो हुआ करती थी। और ऐसे में करीब 800 करोड़ से ज़्यादा जो चेक पोस्ट से जो अवैध वसूली है वो किया करता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है ललित कि डायरी से कई तरह के राज निकल रहे हैं, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें एकदम से तेजी से जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो जांच है वो ठंडे बस्ते में पड़ती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में अब जो चीज़ें हैं वो लगातार कम निकल कर सामने आ रही है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर सौरभ शर्मा को लेकर जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ था उसके बाद अब क्या एक्शन आगे नजर आ रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल उसे बिल्कुल रंजना, बाहर और से साथ में भारत ये लाने को भी लेकर जो तमाम कवायद है। चीजें कि जिस तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था उनको भी सॉल्व करने की कोशिशें लगातार चल रही है, खुलासे भी होंगे। और अब ये जांच आगे कहां तक जाती है इस पर भी सबकी निगाह रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस पूरी जानकारी के लिए आपका।